हाय गाइस, स्वागत है आपका योर ऑनेस्ट कार रिव्यूज़ पे। मैं हूं आपका होस्ट ऋतिक एंड आज हम इस फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस का करने वाले हैं 5000 किलोमीटर वाला रिव्यू। एंड ये मेरी अपनी गाड़ी है एंड इसके मैंने इन एंड आउट एंड सारे फीचर्स या फिर इसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स है वो भी मैंने जान ली है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद एन इंटरेस्टिंग रिव्यू। शुरू करने से पहले अगर मैं इस फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस के प्राइसिंग की बात कर लेता हूँ तो आपको ये वाली गाड़ी ऑन रोड न्यू डेली 10,37,000 रुपये की पड़ जाती है। एंड मैंने अपनी गाड़ी भी ट्रिपल नेक्सा मोती नगर से ही ली थी एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट इस गाड़ी में मिल गया था। सो यू गाइस कैन गो एंड चेक आउट ट्रिपल नेक्सा मोती नगर एट द सेम टाइम। अगर इस गाड़ी की मैं फ्रंट की यहाँ पे बात कर लेता हूँ तो आपको डेल्टा प्लस के अंदर बहुत अच्छी यहाँ पे LED मिल जाती है, DL मिल जाते हैं, जिसके अगेन इंडिकेटर भी वो को यहाँ पे LED वाले ही मिल जाएंगे, विच इज़ अ वेरी ग्रेट पार्ट। आपको लगेगा ही नहीं कि ये अराउंड थर्ड बेस मॉडल आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। सो आपको थर्ड बेस मॉडल वाली बिल्कुल फीलिंग यहाँ पे नहीं आएगी। आपको यहाँ पे बहुत अच्छी सी ग्रिल मिल जाती है, क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है। बट द वन सैड पार्ट अबाउट दिस कार इन पर्टिकुलर कि आपको यहाँ पे कोई पियानो ब्लैक फिनिशिंग नहीं मिलती है, विच इज़ वेरी मिसिंग इन दिस मॉडल इटसेल्फ। तो थोड़ी सी यहाँ पे आपको कमी मिलती हुई ज़रूर दिखेगी। अगर इस गाड़ी के मैं साइड प्रोफाइल की बात कर लेता हूँ तो आपको इस गाड़ी के अंदर अगेन 16 इंची के अलॉय व्हील मिल जाते हैं एंड टायर साइज 195/60 R16। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, बट आपको रियर में इस गाड़ी की अभी भी ड्रम ब्रेक से मिलती हुई दिखेगी। जो इस गाड़ी की लेंथ है दैट इज़ 3995 mm। जो इस गाड़ी का व्हील बेस है वो आपको 2520 mm का मिल जाता है। एंड अगेन जो इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पे 190 mm की है, जो कि पुरानी वाली क्रेटा जितनी ही है। अभी नई वाली क्रेटा जब आई थी तो उसके अंदर 200 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया था। अगर आपको उस गाड़ी का रिव्यू देखना है सो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। सो अगर इस गाड़ी के हम अगेन रियर की तरफ आते हैं, ज़रा कैमरामैन साहब यहाँ पे भी आइएगा। सो रियर से भी गाड़ी एक बड़ी अच्छी सी स्लीक सी कूपे टाइप लुक यहाँ पे ज़रूर दे देती है। ये आपको कहीं ना कहीं ऑडी Q8 की रिजेम्बलेंस यहाँ पे ज़रूर दे देती है। जो उसकी लाइट है यहाँ पे आपको इस वाले मॉडल में कनेक्टिंग वाली नहीं मिलेगी, बट आपको यहाँ पे पूरा का पूरा LED ट्रीटमेंट ज़रूर दिया गया है। जो उसका इवन रिवर्स लैम्प है वो भी आपको यहाँ पे LED वाला ही मिलेगा। यू कैन सी आपको यहाँ पे रियर डिफॉगर मिल जाता है, एक अच्छा स्पॉइलर भी मिल जाता है। एंड अगर इस गाड़ी के हम बूट स्पेस की बात कर लेते हैं सो यू कैन सी आई हैव स्टोर्ड एम्पल अमाउंट ऑफ स्टफ ओवर हियर। इसके अंदर आपको 308 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है। जो ये वाली सीट है 60 की रेशियो में स्प्लिट हो जाती है, विच इज़ अ वेरी कूल पार्ट। एंड आपको यहाँ पे एक 5 ट्रे भी दे दी गई है। अगर इस गाड़ी की हम यहाँ पे बम्पर की तरफ आ जाते हैं सो आपको यहाँ पे सेंसर्स दे देंगे ताकि अपनी गाड़ी आराम से रिवर्स कर सके, विच इज़ अ वेरी कूल पार्ट फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। अगर इस गाड़ी की हम यहाँ पे रियर डोर की बात कर लेते हैं सो यू कैन सी आपको यहाँ पे एक अपॉजिटी दे दी गई है इन दिस वाइन कलर एंड आई लव दिस कलर एंड इट्स बेटर देन द बलिनोस ब्लू कलर एट द सेम टाइम। सो अब आप देख सकते हैं कि मैं गाड़ी की यहाँ पे रियर सीट्स में बैठ चुका हूँ। आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम ओवर हियर। जो इसका अंडर 28 सपोर्ट है वो भी बहुत डिसेंट सा है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरे लाइक तो बिल्कुल भी नहीं है। जो इस गाड़ी का हेड रूम है वो भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। एंड सिंस आई एम अ 6 फीट टॉल पर्सन सो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील बिल्कुल आ रही है। अगर पीछे की सीट में सिर्फ 2 बंदे ही बैठे सो दैट वुड बी प्रेफरेबल। आप यहाँ सेंटर में अगेन देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है। एंड साथ ही साथ जो उसका हम्प है वो इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट अगेन दिस कार इज़ जस्ट इनफ फॉर 2 पीपल इन द बैक। दैट्स व्हाट आई फील। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके पास फ्रॉन्क्स है आप लोग इस गाड़ी के बारे में क्या फील करते हैं रियर सीट्स के मामले में। तो जैसी गाड़ी का अगर मैं कॉकपिट एरिया की ओर चलता हूँ एंड हम ये वाला दरवाज़ा खोल सकते हैं, यू कैन सी देयर एम्पल अमाउंट ऑफ बटन्स ओवर हियर। योर बटन फॉर पावर विंडोज एंड लॉक एंड अनलॉक एंड ओवर व्हील्स आर ऑल्सो लोकेटेड ओवर हियर। वन सैड पार्ट अबाउट दिस बटन इन पर्टिकुलर इज़ कि जैसे ही गाड़ी में लॉक एंड अनलॉक करूँगा सो मेरे जो ORVM है वो अपने आप बंद नहीं होते हैं, विच इज़ अ लिटिल बिट सैड पार्ट। मुझे हर बार ये वाला बटन दबाना ही पड़ेगा एंड लेट्स से अगर मैं बटन दबाना भूल जाऊँ तो मेरे जो साइड वाले मिरर है वो खुले ही रह जाएंगे। जो इस गाड़ी की अगेन सीट्स है उसके अंदर मुझे हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलती है। सो थोड़ी सी दिक्कत मुझे वहाँ पे आई थी शुरू में, बिकॉज आई वॉज अर्लियर ड्राइविंग द सेडान दैट इज़ द मारुति डिज़ायर एट द सेम टाइम। जैसी गाड़ी अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ एंड अगर गाड़ी की हम MID की बात कर लेते हैं तो द MID लुक्स वेरी क्लीन एंड कूल एट द सेम टाइम। आपको यहाँ पर सुजुकी का लोगो भी इधर मिल जाता है एंड दिस स्क्रीन इज़ द 8 इंचेस वन। जिसकी ये डिजिटल वाली स्क्रीन है उसके अंदर आपको ज़्यादा इन्फो नहीं मिलेगी। यू विल जस्ट गेट द ट्रिप A ट्रिप B डिस्टेंस टू एम्प्टी एंड ऑल दो स्टफ। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो स्टीयरिंग व्हील है यहाँ पे आपको लेदर रैप मिल जाएगा, बट ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया था, मुझे कंपनी से नहीं मिलेगा। इस स्टीयरिंग व्हील के अंदर आपको अगेन रे वाला फंक्शन मिल जाता है और रीच इज़ मिसिंग एट द सेम
सेम टाइम योर बटन फॉर इंफोटेनमेंट सिस्टम इज लोकेटेड ओवर हियर, यू कैन पिक अ कॉल, कट अ कॉल, एंड आपको इस वाले यहाँ पे वॉइस असिस्ट भी मिल जाता है। एंड जो ये वाली बटन की प्लेसमेंट है ये मुझे कहीं कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगेन कि आपको यहाँ पे एक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम भी मिल जाता है, एंड इट इज़ अ फुली ऑटोमेटिक वन। एंड जो ये वाले बटन है इट डज लुक वेरी वेरी कूल एंड वेरी वेरी वेल फिनिश एट द सेम टाइम। आपको यहाँ पे कार्बन फाइबर लुक अलाइक भी ग्राफिक दे दिए गए। यू कैन स्टोर 2 कप्स ओवर हेयर टू, आपको यहाँ पे USB-C टाइप, एंड अगेन यहाँ पे 12 वोल्ट का भी एक सॉकेट मिल जाता है। योर 5-speed गियर बॉक्स इज ऑल्सो लोकेटेड ओवर हेयर, एंड द गियर शिफ्ट्स आर वेरी वेरी स्लिक, एंड द क्लच इज ऑल्सो ऑन द वेरी वेरी लाइटर साइड। आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक भी मिल जाती है, बट वन सैड पार्ट अबाउट दिस एरिया इज कि आपको यहाँ पे कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे अनकंफर्टेबल जरूर फील हो जाता है अगर मैं गाड़ी लंबे समय के लिए चला रहा हूँ। हम ग्लव बॉक्स की बात कर लेते हैं। सो यू कैन सी आई हैव स्टोर्ड एम्पल अमाउंट ऑफ स्टफ ओवर हियर, बट आपको यहाँ पे कोई भी सॉफ्ट ओपनिंग मिलती हुई नहीं दिखेगी। आपको यहाँ पे अगेन पियानो सिल्वर फिनिशिंग मिल जाती है अलॉन्ग विद दिस ब्रश फिनिशिंग एट द सेम टाइम, एंड मुझे ये वाला पार्ट इस गाड़ी का सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर इस गाड़ी की हम इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात कर लेते हैं, सो वन सैड पार्ट ऑफ दिस इंफोटेनमेंट स्क्रीन इसकी अटकती बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स से अगर आपको कोई कॉल आ गया होता है एंड आप एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले चला रहे हैं, जब आप वो वाला कॉल काट देंगे तो ये स्क्रीन बहुत ज़्यादा लैग मारती है एंड काम भी करती है, ये वाले बटन्स काम करने बंद कर जाते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी सैड पार्ट। अगर इस गाड़ी के अगेन मैं इस पूरे कॉकपिट एरिया की बात कर लेता हूँ, सो इट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड टू मी एंड आई कैन लिटरली सी द हुड ऑफ दिस कार एट द सेम टाइम। एंड इसी बात पे आई थिंक हमें हम आगे की तरफ चलना चाहिए एंड देखना चाहिए कि इसके इंजन में क्या ट्वीक्स करे गए हैं। सो अगर अब हम फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस के इंजन की बात कर देते हैं एंड मैं आप लोगों को इस गाड़ी का हुड खोल देता हूँ, सो यू कैन सी द इंजन लुक समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा ये गाड़ी गंदी हो गई है, मैं साफ़ कराना भूल गया था, बट अगेन आपको इस गाड़ी में 1.2 लीटर की 4 सिलेंडर वाली मोटर मिल जाती है विच पुट्स आउट 88.5 bhp एंड अ टॉर्क ऑफ 130 न्यूटन मीटर्स एट द सेम टाइम। आपको इस वाले इंजन से थोड़ा बहुत लो एंड लैग मिलता हुआ दिखेगा, बट वंस दिस कार इज पास 2000 RPM ये गाड़ी वंडर्स कर देती है। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव ड्रिवन दिस कार फॉर 5000 किलोमीटर्स नाउ। आई हैव ऑल्सो डन द टॉप स्पीड ऑफ 170 kmph ऑन दिस कार इटसेल्फ। एंड जैसे आप गाड़ी की 100 की स्पीड वो पार कर लेते हैं, द स्टीयरिंग व्हील बिकम्स वेरी वेरी हेवी एंड रिस्पॉन्सिव एट द सेम टाइम। इतना अच्छा स्टीयरिंग व्हील मैंने मारुति से तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड द कार इज़ ऑल्सो वेरी वेरी स्टेबल बिकॉज ऑफ वन मोर रीज़न, दैट इज़ आपको इस गाड़ी के अंदर 16 इंची के भी टायर मिल जाते हैं। अगर इस गाड़ी की अगर मैं फ्यूल कैपेसिटी की बात कर लेता हूँ, सो आपको यहाँ पर 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। एंड अगर आप गाड़ी ये बहुत आराम से चलाएंगे, आपको ये 22-25 की माइलेज बहुत ज़्यादा प्यार से यहाँ पे देती हुई ज़रूर दिख जाएगी। अगर इस गाड़ी की मैं बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेता हूँ, सो आपको यहाँ पे 2 एयरबैग मिलते हैं, विच इज़ अ लिटिल बिट सैड पार्ट एट द सेम टाइम, बट सिंस इस गाड़ी का लोहे पे बहुत अच्छा खासा काम करा गया है, द car is very well put out together in terms of build quality. And what I can say is कि it is one of the finest car in terms of build quality from Maruti itself. इसके थोड़े बहुत क्रैश टेस्ट भी हुए थे एंड थोड़े बहुत एक्सीडेंट की भी वीडियो आई है, एंड द कार हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी इन पर्टिकुलर। सिंस थोड़ा सा रात का समय यहाँ पे हो गया है, यू कैन सी की गाड़ी की यहाँ पे DRL यानी लाइटें वाइटें भी जल गई हैं, एंड दिस कार डज कम विद द ऑटो हेडलाइट्स एट द सेम टाइम। सो ये लाइटें भी यहाँ पे जल चुकी है एंड द कार लुक्स वेरी वेरी स्लीक एंड कूल टू मी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इस गाड़ी के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको छोटा सा 5000 किलोमीटर वाला रिव्यू पसंद आया हो, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई भी कमेंट फीडबैक आप दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं फिर से कोई वीडियो लेके, टिल देन पीस।